एक बात बताऊं, थोड़ी सी सख्त वाली लग सकती है, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि ये जिंदगी की सच्चाई है कि धन से संबंध वियोग, शरीर है, संपत्ति है, संसार है, सबसे संबंध वियोग पक्का है। एक ना एक दिन धन हमें छोड़ के चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा नहीं हुआ तो एक ना एक दिन धन को छोड़कर हम चले जाएं, ये तो पक्की बात है। तो धन से संबंध वियोग तो पक्का ही है, और वो हमको छोड़ के चला जाए पैसा, उसके स्थान पर हम ही पैसे को सन्मार्ग पे खर्च करे। छोकरी भागी जाए ना करता पूर्ण विधि विहारी, कन्यादान नो पुण्य मळे। हरे मार्ग के खर्चो पैसा, खूब कमाओ। इसलिए साधु संत ये ब्राह्मण वगैरह आते हैं, आप पूजा इत्यादि करते हो तो ये लोग, चिराग मैंने देखा तुम जिस तरह से पूजा में बैठते हो, अंत में ये लोग आशीर्वाद देते हैं ना बेटा, तो क्या कहते हैं ब्राह्मण सब, स्वस्त्यस्तु तेर कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाचि हस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु, और सबसे बढ़कर वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु, तुम्हारे वंश में सदा हरिभक्ति। गो वाजी गाय, वाजी घोड़े, हाथी, वो सब तुम्हारे घर में हो, तो पुराने जमाने की बात है ना, इसलिए गो वाजी हस्ती। आज हम यदि आशीर्वाद देंगे तो यही कहेंगे BMW, मर्सिडीज बेंज, बेंटली अस्तु बेंटली अस्तु, मर्सिडीज बेंज अस्तु, गोवाजी हस्ती धन धान्य समृद्धि रस्तु ऐश्वर्यमस्तु, ऐश्वर्य हो तुम्हारे जीवन में, एक रसूख तुम्हारा, एक पूछ समाज में, ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु, और इन सब की जो भी पाया है उसकी रक्षा के लिए बलमस्तु। निर्बल बनोगे तो कोई थप्पड़ मार के ले जाएगा एक दिन, इसलिए बलमस्तु, ऐश्वर्यमस्तु, बलमस्तु, और रिपुक्षयोस्तु, तुम्हारे रिपुओं का नाश हो। और सबसे बढ़कर अंत में आशीर्वाद जो दिया जाता है, वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु, तुम्हारे वंश में सदा हरिभक्ति बनी रहे, संस्कार बना रहे, परस्पर प्रेम बना रहे।